बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना अम्मी की तरफ जा रही है। मौसम जरा ठंडा है, परसों बारिश हुई सी ते मौसम ठंडा जहा हो गया है, लेकिन ये है कि धुप निकली हुई है। जो गर्मी पहले से ना वो गर्मी नहीं है। और अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह हम जब उठे ना तो हम लोगों को इतनी सर्दी लगी, जैसे बताओ तुम्हें कैसे सर्दी लग रही? मुझे बहुत लग रही थी, गर्म पानी से बताओ मुझे कैसी लग रही थी कि ना सर्दियाँ वापस आ गई। तो इधर बच्चियां ने भी क्या बच्चियां ने क्या कि मामा पंखा बंद कर तो सर्दी लग रही है, तो वो मैं पंखा बंद करता सर्दी वाकई सर्दी महसूस हुई है। असल में एयर कूलर लगा हुआ था तो वो हो ज़ाहिर मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। बारिश हुई तो उसके बाद ये हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, प्यारी हवा, प्लेजेंट है, गर्म नहीं है, लू नहीं है। तो वो बच्चे फिर सुबह सुबह कहने लगे मामा इसको बंद करें आप, ये पंखों को बंद करें आप। तो फिर नहाने में बड़ी करने लगे कि हमें नहाना नहीं है, अगर नहाना है तो हमने गर्म पानी में नहाना है। वैसे भी गर्म पानी टैंकी का पानी आता तो वो छत पड़ी हुई है तो गर्म थोड़ा सा रोना शुरू हो गया कि मैंने अयान कह रहे लगा जनाब मैंने नहाना ही नहीं है, सर्दी बड़ी है। मैंने कहा नहीं, आप जब वाशरूम जाओगे तो टैप खोलोगे तो वो पानी जो होगा वो तुम्हें ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर गर्म पानी होता है टैंकी का पानी है तो वो छत पे पड़ी हुई है तो गर्म पानी। तो जब वो नहाने लगा तो कहने लगा वाकई ठीक है ये पानी अब मैं नहा लूँगा। फिर अब मान गया कि मैं नहा लेता। तो ये लोग वैसे चीख रहे थे, बड़ी शोर मचाया हुआ था, बड़ी गर्मी है। इस मौसम को अल्लाह ने दिया हुआ है तो आप इस मौसम में फिट हो, आप इस मौसम में अपने आप को सेट किया हुआ है आपने। अल्लाह ने आपको जिस मौसम में रखा हुआ है ना, आप इसमें सेट हो। आप अगर बहुत शदीद सर्दी में चले जाओ, जैसे कि बाहर ममालिक में होती है, कनाडा में या, तो आप बीमार हो जाओगे। अल्लाह ने आपको जिस मौसम में रखा हुआ है और जिस ग़िज़ा के आप आदी हो, आप कहीं और सेट नहीं हो सकते। आपको बड़ा टाइम लगेगा आपके जिस्म को कबूल करने में, आपकी नफ्सियात को कबूल करने में कि हम अपना माहौल जो है चेंज कर रहे हैं, तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। ये कभी आप गौर करें तो जो तरक्की पजीर मुल्क हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और जो तरक्की पजीर माशरे और तरक्की याफ्ता माशरे हैं उनमें फ़र्क ये है कि तरक्की याफ्ता अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को और अपने प्यारों को नहीं छोड़ते। वो नहीं छोड़ते जाते कि हम रोज़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये तरक्की पजीर ममालिक की एक है मजबूरी, समझ लें मजबूरी है, और इनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि कमाई कर लें, अच्छी रोज़ी कमा लें, मुस्तकबिल बेहतर बना लें। वो माहौल छोड़ते हैं, वो अपना एनवायरनमेंट छोड़ते हैं, अपने प्यारों को छोड़ते हैं, अपनी गली महल्ले छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं, और फिर वो किसी और में सेट हो जाते हैं। अब फिर वो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ गुजारते हैं। जब वो समझते हैं कि अब हमने कमा लिया और बच्चे बड़े हो गए हैं और पैरों पे खड़े हो गए हैं, जब वापस आते हैं तो वो ना माहौल रहता है, ना वो गुजार रहती है, ना वो अपने प्यारे रहते हैं। तो मैं इसको एक अलमिया समझता हूँ, मैं इसको बिल्कुल ही इसके हक़ में नहीं हूँ, और मैं इसको अलमिया समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जहाँ पैदा हुए हो, अल्लाह ने आपको वहाँ सेट किया है, और आप उस ग़िज़ा के, उस माहौल के, उस हवा के आती हो। वो आपको ताकत देती है, तवानाई देती है। गर्मी है, सर्दी है, इसी में हम पले हैं। गर्मी है तो हमें अल्लाह ने मौसम दिए हुए हैं और उसमें ग़िज़ा दी हुई है। सर्दी है तो अल्लाह ने मौसम दिया, उसमें ग़िज़ा दी हुई है। तो उसके मुताबिक हम डल गए हैं, उसके मुताबिक हमने अपनी जिस्म, हमारी रूह फिट हो गई है। तो जब आप छोड़ के किसी और माहौल में, किसी और एनवायरनमेंट में जाते हो तो आप जल्दी सेट नहीं होते, आपका जिस्म कबूल नहीं करता, आपकी रूह कबूल नहीं करती। और अगर जब वो सेट होने शुरू हो जाती है उस माहौल में, तो जब आप वापस आते हो कि लो जी अब हमने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है पूरा कर लिया, तो आप वापस आते हो तो फिर आप वो अनसेट में हो जाते हो। आपको वो आपका छोड़ा हुआ जो पहला माहौल है वो आप कबूल नहीं करता, वो आपका जिस्म कबूल नहीं करता। तो फिर आप समझते हो कि जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल बेकार सा हूँ, मैंने ये दुनिया, ये माहौल मुझे कबूल नहीं कर रहा, पेट ख़राब, सेहत ख़राब, तबीयत ख़राब, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी इसी में ही है, इसी की अंदर ही खूबसूरती है,
इसी के अंदर जीना है और इसी के अंदर अल्लाह ने वो ज़िंदगी का राज मुज़मिर कर दिया है, इसी के अंदर पोशीदा है कि हमने अपनी ज़िंदगी इसी माहौल में गुजारनी है, इसी को ही बेहतर बनाना है। टेक्नोलॉजी ने आपको हज़ारों रास्ते दिए हैं कमाई के, आपने लर्न करना है बस। और लर्न करने के लिए आपको वो 16 साल 20 साल के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। ये 2 महीने बड़े हैं, 3 महीने बड़े हैं। जो ज़रा रीज़नेबल माइंड के अफराद हैं, लोग हैं, उनके लिए तो चंद घंटे ही काफ़ी हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को सीख लें। अब मैं समझता होता हूँ, मैं कहता होता हूँ कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना, वो इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़्यादा तेज़ी से चला लेते हैं बनिस्बत हमने हालांकि कोर्स किए हुए और हमने वो एक टाइम गुजारा हुआ टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन हमारे बच्चे हमसे तेज़ हैं। तो चूँकि वो फेमिलियर हैं, वो पैदा हुए ही उनके हाथ में मोबाइल, कंप्यूटराइज गाड़ियाँ, कंप्यूटराइज टीवी, कंप्यूटराइज सारी जो है वो। तो अब हुआ ये कि हम जब बहरिया टाउन जा रहे हैं तो रास्ता मेन बंद है, नहर पे बंद किया हुआ है। हमने ये सोसाइटी है, अब इसके ज़रिए से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अचानक से ही रास्ता चेंज कर देना और फिर किसी दूसरे रास्ते से जाना बड़ा मुश्किल लगता है। अब ये मेन नहर बंद की हुई है जिन्होंने बहरिया से पहले, ठीक है। तो हमने अब ये PND सोसाइटी है, इसके अंदर से जा रहे हैं। अब आगे रास्ते का तो पता नहीं है, लेकिन ये जाता है रास्ता आगे। अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेन रोड नहीं बंद होनी चाहिए। मेन रोड सिर्फ लोकल के लिए नहीं होती, मेन लोग जो बाहर से आए हुए लोगों के लिए होती है। अब चले हम लोकल लाहौर के ही हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं बेचारे, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। वो तो उनका टाइम, उनका वो सारा जो बना हुआ है रूट, वो ही ख़राब हो जाता है। अब वो बेचारे न पूछ के किस तरफ से किस तरफ को निकलेंगे वो। एक किस्म की टेंशन हो जाती जो रास्ता बंद हो जाता। मेन बंद है, वो पहले भी इसी तरह हम वो हंगामे थे तो उसके अंदर निकल आए। बाबा आपको इस रास्ते का पता है? ये जा रही गाड़ी इनके पीछे ही निकलेंगे ये। आगे मेन पे निकलने लगे हैं, नज़र तो आ रही है, अल्लाह करे कि वो वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है ये वही रास्ता है। नहीं वो वाला नहीं, ये बैरिया वाला ही आगे बैरिया मेन सड़क। बड़ी मुश्किल आगे बड़ा- मेन से।
बीच में सोसाइटियों के हो के तो अब हम फिर नहर पे आ गए हैं, नहर की तरफ जा रहे हैं। तो हाँ जी बच्चे, यान हाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं। बाहर लाके वो होता है कि गूगल जो है मैप, वो भी फिर जब आप रास्ता इस तरह से मेन रास्ता कटता है ना, तो वो भी फिर गाइड तो करता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर वो सोसाइटी अंदर से गलियों में डालेगा तो वो भी बेचारा इतना प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता। पाकिस्तान में वो अपडेट नहीं है इतने नक्शे। अब हम आगे यान अच्छा कोई गल कर लो। हम लोग नानी यान कैंडी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैंडीज पसंद है, मुझे आइसक्रीम। इनको सेल्फी दो ना, पीछे आप आपस में बातें करते हैं। कर लो अच्छा, ये लो अच्छा। बातें कर दो। मैंने आपकी हाथ दे दी। तो अयान, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या खाना है। बातें करने लगा है इससे। की बात से करता मैंने आइसक्रीम तो नहीं खानी क्योंकि मुझे पसंद नहीं। मैं खाऊंगा, वापसी में आइसक्रीम खा लूँगा, ब्राउन और चॉकलेट वाली और मैंगो वाली। और मैं आइसक्रीम टूटी फ्रूटी और मैंगो। हमारे पास ठीक है, मेरे पास 300 है। और तुम नानी की जगह क्या गिफ्ट करोगे? उनको सरप्राइज दोगे कोई? सरप्राइज तो तो नेक्स्ट आपका सवाल है कि जब आप नानी के घर जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको नानी के साथ बैठने का शौक है या फिर उनके साथ सोने का? बैठने का, बातें करने का। जी। और जब आप वापस आने लगते हो तो आपको दिल करते वापस आने का? नहीं। क्यों? क्योंकि नानी ना बहुत मज़े की चीज़ें देती हैं और नानी आपसे प्यार करती है, हम दोनों से बहुत प्यार करती है नानी ऐसे ही प्यार करती है। और आपका अगला सवाल है कि आप जब नानी के घर से आते हो तो आपको स्टडी करने का शौक है? स्टडी करने का शौक। हाँ, इसको ना साइंस और इंग्लिश में पढ़ने का शौक है। जब ये उर्दू का तो इतना और इसकी उर्दू की मैंने लतीफ़े और पहेलियाँ भी मैं उससे पूछती हूँ। ये अच्छा पहेलियाँ पूछती हूँ। और मुझे कोकोनट का जो जूस होता है मुझे बहुत पसंद है, मुझे। और फिर हाँ, आपको नानी घर जाके आप क्या खाती हैं? क्या वो देती है? जो भी दे दे मैं खा लूँगी खुशी खुशी। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा रहता है आखिरी, वो मैं पूछता। मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल ही होगा शायद। अच्छा चलो। हाँ, आपने जब आप नानी को क्या गिफ्ट देती हैं? रोज़ नानी जब मैं जाती हूँ उनके घर, जी, नानी को कभी के बार मम्मा भी गिफ्ट देती है तो कभी के बार मैं भी दे देती हूँ। मैं नानी को ना तो क्या गिफ्ट देती हूँ? बातें। नानी से मैं बहुत खूब के बातें करती हूँ। बैठिए अंदर आए तो बच्चे आओ मोटरसाइकिल चला रहे। लाहौर में अपना ये बड़ी अच्छी तब्दीली आ रही है कि लड़कियां भी अक्सर देखने को मिलती है कि वो मोटरसाइकिल चला रही होती हैं, वो फैमिली के किसी मेंबर को, माँ को, बहन को साथ बिठाया होता है, वो लड़की ड्राइव कर रही होती है। ये बहुत अच्छी तब्दीली है, ये बहुत अच्छा एक चेंज आ रहा है कि कम से कम अपने कामों के लिए वो अपनी ज़ात का सहारा ले।
तो ये तब्दीली आ रही है आस्ता आस्ता। माशरा चूँकि ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, लोग मसरूफ़ हो गए हैं, टाइम कम होता है, तो शहर में देखने को मिल रहा है कि जो है ना लेडीज़ अब मोटरसाइकिलें चलाती हैं और अपने काम खुद करने को तरजीह देती हैं। ये इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये अगर औरतें अपने आप का अपना काम संभाल लेती हैं, गांव में जाएँ तो गांव में देखें लेडीज़ ने औरतों ने कितना काम संभाला हुआ है। बेचारी जो वो जानवर संभालती हैं, दूध निकालती हैं, वो उनकी जो गोबर होता है उसको संभालती हैं, उनका चारा वगैरह करती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो ये बड़ा मशक्क़त वाला काम है जो गांव में करती हैं। तो बराबर वो हाथ बटारी होती हैं अपने घर वालों का, मर्द का, अपने मियाँ का, अपने घर वालों का, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। तो यहाँ पे भी लाहौर शहर में अगर वो मोटरसाइकिल चला रही हैं तो अपनी ज़रूरियत के लिए निकली हुई है, ज़रूरियात के लिए। वो उनके लिए मैं अभी भी फील किया, ड्राइव करते हुए वो इजी नहीं होती, उन्हें पता होता है साथ वाले एक दूसरे देख रहे हैं और ट्रैफिक का आगे पीछे से दाएं बाएं से लोड भी है, तो वो ज़रा टेंशन में भी फील होती हैं वो। लेकिन ये आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, अपनी ज़िंदगी अपने मामला संभालने शुरू हो जाएंगी, तो इस मर्द के कंधों का बोझ कम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इस मर्द फील करेगा कि मेरा कुछ बोझ कम हो गया, मेरा किसी ने बोझ बांट लिया, खुशहाली आएगी। लेकिन साडे माशरे च ना ये समझा जाता कि औरत ना निकले ना काम करे, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, अपनी ज़रूरत की अपनी ज़रूरत ही पूरी ज़रूरत ही ज़िंदगी जो चलानी चाहिए, उसको चलानी चाहिए, करना चाहिए। ते एक औरत को हिम्मत करनी चाहिए। अब हिम्मत कर रही हैं, अब उनकी मोटरसाइकिलें भी ख़ास हैं, मोटरसाइकिलें वो कम ही हैं जो ये मर्दाना मोटरसाइकिलें चला रही होती हैं। छोटी सी वेस्पा टाइप पुरानी मोटरसाइकिलें जो है, इस तरह की मोटरसाइकिलें हैं, नई भी आई हैं, वो भी बिल्कुल वेस्पा टाइप अच्छी लाइट सी मोटरसाइकिलें हैं। ये आस्ता आस्ता औरतें चला के अपने घर के काम वगैरह अपना आना जाना कर सके। बड़ा अच्छा पॉजिटिव पहलू है इसका। ये और 5 से 10 सालों में माहौल बड़ी तेज़ी से चेंज होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो रुकती नहीं है, टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी आगे बंद नहीं जा सकते। टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है और उसको इस तरह अपनाया जाता है कि ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाता है। अब अगर जिस तरह ये बल्ब ईजाद हुआ था तो उस वक्त भी सुनने में आया था कि जल्दी से लोगों ने कबूल नहीं किया था, लेकिन अब बल्ब के बगैर, रोशनी के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। स्पीकर आया था तब भी कबूल नहीं किया था, अब आ गया है तो अब उसके बगैर भी गुजारा नहीं है हमारा। हर चीज़ के बगैर गुजारा नहीं साडा है। हाँ, टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है। तो इसको कबूल कर लेना। मुझे खुशी हुई कि इस तरह ना औरत मर्द ना निशाना पिछाना चलना चाहिए है, हिम्मत करनी चाहिए औरतों को। अच्छी गल है, ये हिम्मत कर भी रही है, अच्छी बात है, हिम्मत कर रही है। ये तब्दीली आएगी, ये माशरे का बोझ कम होगा, खुशहाली आएगी और औरत का पुरइत्माद हो जाना आने वाली नस्ल के लिए पुरइत्माद होने के बराबर है। तो हमारी मंजिल अब आ गई है जी, हम करीब पहुंच गए हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मामा के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।